आपने हमारा ब्रोशर पढ़ा है, उसमें हमने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया है। टैगोर साहब ने अपने विचार दिए हों, महात्मा गांधी ने दिए हों या विवेकानंद जी ने दिए हों। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन सब के विचारों को आप सामने रखिए और एक वो विचार जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, उन्होंने रखें। इनमें से चारों में से किसी का विचार ऐसा लगता है कि भाई ये विचार ऐसा है कि सबके लिए जो है समानता की बात कर रहा है, सबके लिए इसकी बात कर रहा है, तो उसमें कोई एतराज़ की बात है नहीं। मैं बदिउज़्ज़मा ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन का प्रदेश सचिव हूँ। इस समय आप लोगों से आइटा यानी ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन का परिचय और उसके द्वारा चलाए गए 22 दिवसीय अभियान के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन देश के अंदर एक ऐसा संगठन है टीचर्स का, जो कि टीचर्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद सोसाइटी को तब्दील करना चाहता है। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश का भविष्य विद्यालयों में तैयार होता है और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि अध्यापक को नेशन बिल्डर्स या राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अगर ये राष्ट्र निर्माता, ये नेशन बिल्डर्स अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से, सही रूप से अंजाम देना शुरू कर दे और वो शिक्षक से उठकर मुरब्बी या गुरु के लेवल पर आ जाए, तो हम ये मानते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक बड़ा तब्दीली, एक बड़ा इनकलाब आ सकता है। हम सोसाइटी में इनकलाब की जो बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि आज करप्शन हो या जातिवाद हो या बिरादरीवाद हो या क्षेत्रवाद हो या बेईमानी, लूट-मार, जुल्म, ज़्यादती, सांप्रदायिकता, इन तमाम जो विकृतियाँ हैं सोसाइटी की, समाज की, इनमें सिर्फ जो है एक आम इंसान नहीं, बल्कि पढ़ा-लिखा इंसान इन्वॉल्व हो रहा है। उसके पीछे जो जानकार कहते हैं, वजह ये है कि जो प्रोडक्ट स्कूलों में तैयार हो रहा है, वो सिर्फ जो है कुछ सूचनाएँ लेकर समाज में आ रहा है। उसके अंदर वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाली चीज़ थी, वो विद्यालयों में या संस्थानों में नहीं दी जा रही है। आइटा का ये मानना है कि अगर शिक्षक इन्फॉर्मेशंस को देने के साथ-साथ उन छात्रों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग काम शुरू कर दे, उनकी अंदर छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं, उन्हें निखारना शुरू कर दे, सोसाइटी के प्रति या समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं हमारे, इन्हें बताना शुरू कर दे और ख़ुद भी वो इस कार्य को करना शुरू कर दे, तो हमें उम्मीद है कि जो समाज बन रहा है, भारतीय समाज, एक ऐसा समाज बनेगा कि जहाँ न्याय, ईमानदारी, करप्शन लेस और तमाम विकृतियाँ जो समाज में हो रही हैं, इनमें एक भारी कमी हो सकती है। इस समय ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन राष्ट्रव्यापी एक 22 दिवसीय अभियान चला रहा है और उस अभियान का उद्देश्य भी उसके थीम के अंदर छिपा हुआ है। उसने अपना थीम तय किया है कि हम इस सोसाइटी को रिफ़ॉर्म या ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके जो टूल्स होंगे वो 2 होंगे। एक जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा और जो टीचर्स हैं उनके द्वारा। यानी हम टीचर्स को एनलाइट करना चाहते हैं और जहाँ हम कह रहे हैं एनलाइटिंग टीचर्स, नर्चरिंग टैलेंट्स, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, आइटा इज़ एन आइडियल प्लेटफॉर्म। यानी कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस अच्छे रूप में लाने के लिए हमें 2 टूल्स जो चीज़ों पर काम करना होगा। नंबर 1 शिक्षक पर, वो एनलाइटन हो जाए। एनलाइटन से मुराद वो स्किल्ड हो, करंट में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नई-नई चीज़ें
तालीम के अंदर आ रही हैं, उसका उसे इल्म हो, उसका नॉलेज हो उसे, वो खुद अपना कैरेक्टर बिल्ड किए हुए हो, नैतिकता उसके अंदर भरी हुई हो, और जिन स्टूडेंट्स पे वो काम कर रहा है वो उनके अंदर भी जो है उस नैतिकता को और उस स्किलनेस को, उनकी क्षमताओं को, उनकी प्रतिभाओं को, उनकी रुचियों को डेवलप करने का काम करे। जिस राष्ट्र के अंदर ऐसा होगा, ऐसे अध्यापक गुरु का दर्जा ले लेंगे, तो श्योरली वहाँ सोसाइटी में बदलाव, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म लाज़मी है। हमारा ये विश्वास है कि आईटा के इस 22 दिवसीय अभियान का एक अच्छा प्रभाव भारतीय समाज पर, हिंदुस्तानी समाज पर पड़ेगा, और हमें ऐसा पूरा यकीन है कि वो तमाम लोग जो हमारे इस संगठन का हिस्सा हैं या हिस्सा नहीं हैं, मगर वो इस काम में हमारा ज़रूर हिस्सा बन सकते हैं कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का काम, अध्यापक को अध्यापक से उठाकर गुरु के लेवल ले जाने का काम, और उन बच्चों पर जो हमारे अंडर में काम करते हैं, जिन्हें हम जो है शिक्षित करते हैं, हम उनके अंदर संस्कारों को लाने का काम, उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम, और उन्हें स्किल्ड बनाने का काम अगर हम करना शुरू कर दें, तो यकीनन ये देश, ये राष्ट्र, ये समाज ज़रूर उस शिखर पे पहुँचेगा जिसका ख्वाब हमारा भारत देखता है, विश्व गुरु का ख्वाब। आईटा को आप सवाल कर रहे हैं, 3 दशक हो गए हैं। आईटा ने एक बड़ी शिक्षक बिरादरी तक इस सोच को, इस अप्रोच को पहुँचाया है कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ जो है कुछ माँग करना नहीं है, बल्कि आपके ऊपर जो कर्तव्य हैं राष्ट्र निर्माण के, इन कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस सोच को आईटा ने डेवलप किया है। बिल्कुल हमारा ये संगठन जो एनईपी 2020 लागू हुई है, इसके उन तमाम पहलुओं का समर्थन, बल्कि हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो हमारा ये अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान हम मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है पॉलिसी के अंदर, या लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन, मदर लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन की बात कही है, हम इसको जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शिक्षा के अंदर उसका उद्धार कर सकती है। नहीं देखिए, कोई भी शिक्षा नीति जब आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, फुली तौर पर कोई भी व्यक्ति उससे अपने आप को वो नहीं कर सकता, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो भी एनईपी आई है, उसके अंदर जो भी शानदार पहलू हैं, जिन्हें हम ले सकते हैं, हमें उन्हें लेकर समाज में या शिक्षा जगत में जो है लेकर उठना चाहिए। असल में ये एक बड़ा पहलू है जिससे आप सवाल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 600 पेजों का दस्तावेज़ है एनईपी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके सामने बयान करने की नहीं है। फिर किसी वक्त हम बात करते हैं आपसे कि जिन पर जो है एक व्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है कि वो उसको जो है नहीं माने। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि ओपीएस ये किसी भी शिक्षक का, मैं समझता हूँ, एक हक है। जो अध्यापक अपने ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड देता है संस्था को, समाज को, राष्ट्र को, और लास्ट में जाकर उसको आप एक बनी-बनाई आर्टिफ़िशियल लाठी उसका हम थमाते हैं एनपीएस के नाम से, तो हम नहीं मानते। ये तो उसकी उन सेवाओं का अनादर है कि अगर आप उसको ओपीएस नहीं देते हैं तो। जी, जी, बहुत अच्छा सवाल किया आशीष भाई आपने। असल बात ये है कि आईटा यही चाहता है, अगर एक अध्यापक अपने बच्चों के दरमियान, उनके बीच में कहीं फ़र्क करता है, तो इसका मतलब जो है वो एक अध्यापक नहीं है, बल्कि उस मात्र कुछ सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। हम अध्यापक को उस लेवल से उठाकर उस लेवल ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ये तमाम विकृतियाँ दिमाग के अंदर हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो बिरादरीवाद हो। हम तो एक ह्यूमैनिटी की तरफ, जो अध्यापक का जो धर्म है, इंसानियत, हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जब तक अध्यापक के अंदर मोरल बिल्डिंग का काम नहीं होगा, जिसको एनईपी ने या इससे पहले वाली जो आई हैं योजनाएँ,
पॉलिसीज़, उन सब ने मात्र लिखा तो है, लेकिन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और कभी भी नैतिक शिक्षा किताबों से और कहानियों से नहीं आती है, बल्कि बिहेवियर से आती है। अगर जो हमारे टीचर्स हैं, हम इनको अच्छे संस्कारों से जोड़ देते हैं और खुद इनके कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है, तो हमें यकीन है कि जो बच्चे इनके अंडर में हैं, उनके अंदर भी वो संस्कार पहुँचेंगे और वहाँ भी कैरेक्टर बिल्डिंग का काम शुरू होगा। और जब ये काम शुरू होगा तो ऐसी घटनाएँ चाहे मुज़फ़्फ़रनगर की हो या संभल की हो, दोनों निंदनीय घटनाएँ हैं, फिर घटनाएँ नहीं होंगी। असल में संगठन जो है यहाँ किसी धर्म की बात नहीं करता है, बल्कि वो ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें कि जो इन जो है बुनियादों पर हो, और आओ जो है राष्ट्र निर्माण के लिए हम अध्यापकों को ऑर्गेनाइज़ करें, तो फिर हम सबको जो है अपने साथ में लेते हैं। किसी की सोच हो सकती है कुछ भी, और हम पूरी सोच को हम उसे पढ़ भी नहीं सकते किसी व्यक्ति की। मैं समझता हूँ कि अगर हम जो है अपनी विचारों को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचें, तो चाहे टैगोर साहब ने अपने विचार दिए हों, महात्मा गांधी ने दिए हों या विवेकानंद जी ने दिए हों, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन इन सब के विचारों को आप सामने रखिए और एक वो विचार जो विश्व नायक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, उन्होंने रखे हैं। अगर हम कहीं कंपैरिज़न करते हैं और हमें किसी इनमें से चारों में से किसी का विचार ऐसा लगता है कि भाई ये विचार ऐसा है कि सबके लिए जो है समानता की बात कर रहा है, सबके लिए यही इसकी बात कर रहा है, तो इसमें कोई ऐतराज़ की बात है नहीं। नहीं, आप इसको आप बताइए ऐसा कौन संगठन होगा जो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाएगा कि जो किसी संगठन धर्म से ना हो। आप लेंगे विवेकानंद जी को, आप लेंगे टैगोर जी को, आप लेंगे महात्मा गांधी को, नहीं, 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 लेकिन किसी न किसी धर्म से बिलॉन्ग तो करते हैं ना वो। एक व्यक्ति राजनीतिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका जुड़ाव किसी धर्म से ज़रूर होगा। आपने हमारा ब्रोशर पढ़ा है, उसमें हमने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया है, बल्कि हमने एक शख्सियत का नाम लिया है, पर्सनैलिटी का नाम लिया है। अभी द हंड्रेड्स नाम की जो पुस्तक लिखी है, एक वेस्टर्न राइटर ने, वो खुद अपने आप में क्रिश्चियन है। लेकिन जब वो लिखता है कि दुनिया की कौन 100 कामयाब शख्सियात हैं, पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है और बहुत कम पीरियड में उन्होंने इतना बड़ा बदलाव ला दिया, तो वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति इंसाफ की बिहाफ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखता है। तो यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि जो है हम ना तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप उस धर्म को आप फॉलो करो, बल्कि उनके विचारों से अगर आपको लगता है कि उनके विचार सही नहीं है, ईमानदारी के साथ में, तब कोई बात नहीं है। देखिए संगठन की सदस्यता का जो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिहाफ पे हम किसी को अपना सदस्य बनाते हैं। नंबर 1 वो भारतीय नागरिक हो, नंबर 2 वो अध्यापक हो या अध्यापक रह चुका हो, नंबर 3 वो हमारे जो संगठन का संविधान है, उससे बरा मतलब इत्तेफ़ाक रखता हो। अगर 3 बातों को हम फ़ॉलो करता है बंदा, तो कोई भी हो, यहाँ पे एक जाति की बिहाफ़ पे, धर्म की बिहाफ़ पे हम किसी को ऐसे नहीं रखते, अपना मेंबरशिप नहीं दे सकते। अगर वो कहता है, तो वो बन सकता है। लेकिन उसको संविधान को, जो आइटा का संविधान है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा उससे पहले। जी आइटा उत्तर प्रदेश से बाहर जो दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा इश्यू जो अध्यापकों से जुड़ा होता है, उनके कोलैबोरेशन से काम करती है। अगर उनके मान लीजिए ओपीएस का मैटर है, तो ओपीएस में जो है आइटा साथ खड़ी है अदर संगठन के। अटेवा के संबंध में मैं कहूँगा कि चूँकि हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ आपसे, तो अटेवा से अभी कोई हमारा का ऐसा नहीं है। लेकिन अटेवा का हमें कहता है कि आइए चलते हैं इस कार्य के लिए, जो हमारे अध्यापकों का है, उनके हक की बात है, तो हम तैयार हैं। जी, महाराष्ट्र में बहुत सारे मांग पत्र आइटा ने जो है दिए हैं और उसके मांग पत्र वो हुई हैं, बाकायदा कार्रवाई हुई हैं। और जिस टाइम एनईपी बन रही थी, एनईपी ने कुछ ड्राफ्ट लोगों से जो है मशवरे मांगे थे कि आप दीजिए एनईपी के लिए, तो आइटा ने वहाँ पर एक मशवरा रखा था कि आप जो दस्तावेज ला रहे हैं,
उसमें आपने दस्तावेज़ को एक लैंग्वेज छोड़ दी है जिसका नाम उर्दू है, उसमें जो है वो दस्तावेज़ तैयार नहीं था। आईटा ने माँग की, उन्होंने उस माँग को जायज़ माना और जो है उसको 3 इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में दस्तावेज़ एनईपी का तैयार किया गया। दूसरी बात, आईटा ने मुल्क की सूरत-हाल देखते हुए कहाँ-कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, इस पे तमाम जो है सलाह-मशवरे उन्हें दिए थे। आईटा उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, इस समय 19 ज़िलों के अंदर काम है और हमें उम्मीद है कि जो अभियान चल रहा है हमारा, इस अभियान के तहत हम जो है और ज़िलों को भी कवर करेंगे। आईटा का स्टैंड यही रहा है कि ओल्ड ओपीएस अध्यापकों का हक है और वो उसे मिलना चाहिए। जी, आंदोलन में शरीक है। मतलब लिखित में पार्ट नहीं है लेकिन पूरी सपोर्टर है ओपीएस। संविदा पर जो शिक्षक हैं, ख़ास तौर से शिक्षा मित्र हैं या मदरसे में पीछे आधुनिकीकरण के रूप में कुछ लोग लगाए गए थे, उन पर जो है आईटा का ये स्टैंड है कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये बीच में लटकाना ठीक नहीं है और आईटा ने मेमोरेंडम भी दिया है दिल्ली के अंदर इस बात का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, कि जो पैरा टीचर्स हैं इनको इनका हक देना चाहिए। परमानेंट की मांग तो हम नहीं करते हैं, उसके एक रूल्स हैं एनसीटीई के, जो एनसीटीई के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये भी सही नहीं है कि आप उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी ना हों, इतना कम आप मानदेय उन्हें दें, वो भी जो है 4-4 साल में, 3-3 साल में दें, इसके खिलाफ है। देखिए अगर हम डिमांड करते हैं तो एनसीटी ने अभी एक गाइडलाइन बनाई है और उस गाइडलाइन के खिलाफ हम कहीं जा सकते हैं। असल में उत्तर प्रदेश में आईटा की जो एक्टिविटीज़ ख़ास मैं कहूँगा बरेली में, ये भी पिछले 2-3 महीने में शुरू हुई हैं और ये घटना जो अभी शायद घटी है, इसको तकरीबन 1 साल हो चुका है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, फरीदपुर वाली घटना, या इससे पहले पीलीभीत के पूरनपुर में घटी थी घटना लपैती वाली। लेकिन आईटा का स्टैंड तो इस पे यही है कि जो चीज़ हमें हमारा संविधान दे रहा है, हमारी किताबें हमें वो दे रही हैं, हमारी शिक्षा नीति हमें दे रही है, उस पर हम जो है किन्हीं ऐसे संगठनों की दबाव में आके कोई कार्रवाई कर दें, ये अन्याय है बिल्कुल। चूँकि बरेली चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक़्त तक आईटा यहाँ पे इस रूप में नहीं थी कि वो कदम उठा सके। अगर अब कोई घटना ऐसी होती है, तो आईटा जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करेगी। प्रदेश स्तर पर आईटा ने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अभी। हाँ, अगर कहीं भी जो है अध्यापक पर ज़ुल्म होता है या उसके अधिकारों का हनन होता है, तो लाज़िम बात है उठाएगी आईटा। जो भी संविधान के दायरे में रहकर, संविधान जितनी हमें आज़ादी देता है, उसके अंदर हम हर वक़्त कदम उठाएँगे। लोकतांत्रिक तरीके से जितनी भी आज़ादी हमें मिलती है संविधान से, हम उसके लिए तैयार थे, तैयार हैं और काम करते हैं इस पर। नहीं, असल में ये सवाल हमारा नहीं है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल हमसे संबंध वाले इसका अध्यापकों से उन दिनों में काम कराया जाता है जब वो जो है छुट्टी पर होते हैं। अध्यापकों से जो है वो कार्य कराए जाते हैं जो उनके शैक्षिक कार्य से हटकर इतर कार्य हैं, आप देख रहे हैं। तो अगर जहाँ हम उसके मेन उसके कार्य हैं, उससे हम हटाते हैं, तो ये उसके अधिकारों का हनन है।